हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, आईटीबीपी इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वैकेंसी आ चुकी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। ठीक, इसमें वैकेंसी अच्छी खासी आई है। देखो, टोटल 526 पोस्ट बनी है, जिसमें से 3 कैटेगरी में आई है। एक तो एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर की आई है, कांस्टेबल की आई है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। राइट दोस्त, तो आप अप्लाई करें। ठीक है, डेट की बात करूं तो 15 नवंबर से चालू हो चुकी है, मतलब आज से डेट चालू है। आज से आज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये 14 दिसंबर तक कर सकते हैं। पूरे एक महीने की विंडो है। 14 दिसंबर को 11:59 मतलब लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए। डिटेल ऑफ द वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, देखो ये 15 नवंबर आपको दिया है, आप देख रहे हैं। 15 नवंबर आज से चालू है और 14 दिसंबर 14 दिसंबर तक है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं दोस्त। तो कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो ये देखो, आपको सब इंस्पेक्टर में मेल फीमेल दोनों के लिए मिलेगी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन फीमेल के लिए, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल मेल फीमेल, कांस्टेबल मतलब 3 टाइप की वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर एसआई की, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, तीनों में मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। एसआई की बात करूं तो देखो, आप यहाँ पर 92 वैकेंसी है मेल फीमेल की, आप देख सकते हैं। ये 78 जो है मेल के लिए, 14 जो है फीमेल के लिए। सबसे ज्यादा हेड कांस्टेबल की 383 पोस्ट है। ठीक है, और उसमें भी मेल के लिए 325 पोस्ट है। राइट, और तीसरा जो कांस्टेबल के लिए 51 पोस्ट है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्त कुछ और चीज़ों की बात करूं मैं, तो देखो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दी है पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको मिनिमम 6वें लेवल की वेतन दी जाएगी, जहां पर 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक ये आपकी सैलरी रहेगी। 7th पे कमीशन लागू होगा। 7th पे कमीशन तीनों में है। लेवल बस एसआई के लिए 6वां लेवल रहेगा, हेड कांस्टेबल के 4था लेवल रहेगा, और कांस्टेबल के लिए 3रा लेवल रहेगा। तो कांस्टेबल के लिए आप 21,700 से 69,100 तक देख सकते हैं सैलरी। जो हेड कांस्टेबल है वो 4थे लेवल पर है, तो 4थे लेवल पर आपको 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है दोस्त, अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है कि सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए टेलीकम्युनिकेशन में जो आप अप्लाई करेंगे उसकी एज जो रखी गई है 20 से 25 साल रखी गई है। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 रखी गई है, और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल रखी गई है। उसके अलावा देखो दोस्त, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री मांगा है इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। साइंस में आपको पता है, साइंस में आप बायोलॉजी भी लेते हैं, पर यहाँ बायोलॉजी नहीं चलेगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी पीसीएम, जिसको पीसीएम कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब पीसीएम आपका मस्ट है। ठीक है दोस्त, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आप दी है ये आप देख सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बीई किए हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, ये सब चलेगा। ठीक है, उसके अलावा हेड कांस्टेबल की बात करूं तो इसमें 10+2 यानी 12th पास मांगा विथ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हैविंग एग्रीगेट 45% मिनिमम होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 10th में आप पास किए हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है दोस्त, कांस्टेबल की बात करूं तो इसेंशियल उसमें क्या है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th लेवल आपको मांगा गया रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है दोस्त, अदर इंसेंटिव एंड बोनस की बात करूं, इंसेंटिव बोनस जो है, देखो डिग्री होल्डर जो है इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड होल्डर, इसमें 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, कंसिडर किया जाएगा। डिप्लोमा अगर जिनके पास है तो उनको 3 मार्क्स, आईटीआई सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 2 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन योर डिग्री, डिप्लोमा एंड आईटीआई सर्टिफिकेट। ठीक है, देन बात करूं तो कट ऑफ फॉर द एज, तो दोस्त आप ये देख सकते हो। देखो आपको जो 18 से 25 या 18 से 23 दी है, ठीक है, या दूसरी चीज 20 से 25 मांगा है एसआई में, तो इस पे आपको देखो 14 दिसंबर 1999, देखो ये 14 दिसंबर 1999 से आपको दिया है कि 14 दिसंबर 2004, इनके बीच में आप बिलोंग करना चाहिए। ठीक है दोस्त, आपकी एज। हेड कांस्टेबल के लिए 14 दिसंबर 2024, जो आज की डेट अभी जहां पर आपका लास्ट डेट होगी वहां उसके अकॉर्डिंग 14 दिसंबर 1999 से 14 दिसंबर 2006, इन दोनों के डेट में ही आपकी जन्म हुआ होना चाहिए। इसमें 2006 दिया है। ठीक है, क्योंकि डेट इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है,
उसके अलावा कांस्टेबल की बात करूं दोस्त, तो इसमें 14 दिसंबर 2001 से 14 दिसंबर 2006 तक दिया है। ठीक है। ST SC में जो आपको जो भी बेनिफिट मिलता है, OBC में मिलता है, NC तो आपको वो मिलेगा, बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो भी है, सब दिया है, सब कुछ मिलेगा आपको। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो जो SC ST में होते हैं 5 साल का मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले दोस्त उनको 3 साल का मिलता है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको भी 3 साल का मिलता है। PWD वालों के लिए 10 साल का मिलता है। फिर उनकी अगर कैटेगरी अलग से लग जाती है तो वो अलग से बेनिफिट मिल जाता है। ठीक दोस्त, एग्जामिनेशन, एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीजें दी है, आप एक बार रीड कर लेना। आप अप्लाई करो। देखो 526 पोस्ट, एक बहुत बेहतरीन पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी है। ठीक है। जो इसमें जिस टाइप की सर्विस मिलेगी वो बेहतरीन है, कोई डाउट नहीं है। जो SI की पोस्ट है दोस्त, वो जो है उसमें ग्रुप बी की है, बाकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ये ग्रुप सी की है। ठीक है। फिजिकल में आप देख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PET एंड PST आपका होगा। तो फिजिकल भी होगा, ये आप फिजिकल में देख सकते हैं ये सारी चीजें, एंड मेडिकल भी होगा, मेडिकल में भी होगा। आप जानते हैं कि इन चीज़ों में मेडिकल में सब चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए इन सब का होगा। राइट। आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो एलिजिबल वेबसाइट जो है HTTP अथवा www जाके recruitment.ITBPOLICE मतलब ITB, उसके बाद पुलिस डालना .nic.in पर से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करूं दोस्त, तो देखो अगर आप अनरिजर्व में है, मतलब जनरल में, OBC में, EWS में है, तो किसी आप SI के लिए अप्लाई करेंगे तो 200 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, ये आपको दिया है देखो। 100 रुपये लगेंगे अगर आप कांस्टेबल अथवा हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, ये 100 रुपये, ये 200 रुपये। अगर आप फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, SC है, ST में आते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है दोस्त, ये चीजें हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशू ऑनलाइन मेंशन ऑन द डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। वो सारी चीजें जब डेट एंड रिक्रूटमेंट में सब कुछ एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, अब वो आपको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इशू किया जाएगा। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हु आर इशू ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी रिमेन प्रोविजनल टिल दे आर फाइनली सेलेक्टेड, तब तक उनको संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। अनदर चीज बात करें दोस्त, तो कैंडिडेट आप अगर हैं तो PET PST होगा, मैं बता दिया हूँ। देखो कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होगा। देखो फेस 1 में क्या होगा, आपका PET होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें से आप देख सकते हो कि SI के लिए 100 मीटर की रेस रहेगी, उसको कंप्लीट करना रहेगा मेल को 16 सेकंड में, फीमेल को 100 मीटर की रेस को आपको कंप्लीट करना रहेगा 18 सेकंड में। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा 1.6 मतलब लगभग 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर की मेल के लिए रहेगा, जो 7 मिनट 30 सेकंड, 7.5 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी रहेगी। ये तो बात हुई SI की। हेड कांस्टेबल के लिए 1.6 मीटर की रेस 7.5 मिनट में मेल के लिए, वही 800 मीटर की 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल के लिए। ठीक है। 11 फीट की जंपिंग, ये चीजें आप देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको इनको देख लेना, ये रीड करना। ठीक है, बाकी चीजें सब कुछ मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। बाकी चीजें जो काम काम की हैं वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिजिकल मेडिकल ये होता है, आप जानते हैं। देन फेज 2 में मूव करेंगे आप। अगर आप PET एंड PST से क्वालिफाई कर लेते हैं, देन फेज 2 में जाएंगे, तो फेज 2 में फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके लिए भी एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा। देखो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसमें वो ऑनलाइन पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको CBT कहते हैं। ठीक है, वहीं पर आपको OMR जैसा ऑप्शन माउस के थ्रू क्लिक करना रहेगा। राइट। बात करूं SI की, तो ऑब्जेक्टिव में 2 पेपर जैसे होंगे, तो पहले पेपर में आपको जनरल इंग्लिश या तो लेंगे या हिंदी लेंगे, 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 35 नंबर, एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगी जो बाइलिंगुअल रहेगी ये सारी, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर। पेपर जो 2 होगा, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के। कम्युनिकेशन जो है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे, और बाकी उसके बाद 4 चीजें और बची, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर। ये तो बात रही SI की, मतलब हेड सब इंस्पेक्टर की। हेड कांस्टेबल में भी आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 10+2 विथ PCM लेवल के रहेंगे। ठीक है।
आज जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे जनरल इंग्लिश अथवा जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ये देख सकते हैं दोस्त, ठीक है, ये चीज़ें। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स जो होगा बाइलिंगुअल 20 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री बाइलिंगुअल, मैथ्स बाइलिंगुअल 20 क्वेश्चन 20 नंबर, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्त कि ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये आप उनका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्त कि ये इतना दिया है 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अनदर चीज़ में बात करूँ तो आपका जो द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, देखो ये कितना दिया है। अगर आप जनरल में है, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस में है तो 35% आपका रहेगा, ठीक है, राइट। और अगर आप देखो SC ST OBC हैं तो आपका 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, ठीक है दोस्त, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फेज 3 आता है जहाँ का पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो चीज़ें आपने अप्लाई करी है, जिस कैटेगरी से अप्लाई करी है वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको मेन मेन चीज़ें मैं बता दिया हूँ, इंसेंटिव बोनस जो मिलता है, एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% का मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है एनसीसी में ही तो आपको 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी बात करूँ तो फिर 4th स्टैंडर्ड में मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, मेरिट लिस्ट इन सब चीज़ों के आधार पर बनेगी दोस्त। अगर मान लो कि मेरिट लिस्ट में 2 कैंडिडेट के इक्वल सब कुछ आ रहा नंबर नंबर, तो फिर क्या देखा जाएगा कि आपकी एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, और यही होता है लगभग सभी जगह, ठीक है दोस्त। बाकी चीज़ें बस जनरल है, आप एक बार रीड आउट कर लेना, फॉर्म भरो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना दोस्त। मैं फिर से याद दिला दूँ, देखो लास्ट डेट क्या है, 14 दिसंबर है, 15 नवंबर आज से चालू हो गया। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, पीईटी पीएसटी होगा, ठीक है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं लग रही है, फीमेल के लिए नहीं लग रही कोई फीस, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं लग रही। अगर आप SI के लिए जनरल OBC EWS से हैं तो 200 रुपये लग रही है, 200 रुपीज़। एंड कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस लग रही है केवल 100 रुपये, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से बाकी ये चीज़ें बस सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई करो। एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलती है। देखो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप वहाँ पर सीख सकते हैं दोस्त, जो आपको यहाँ सेकंड स्टेज में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतनी धांसू धांसू ट्रिक्स आपको मिलेगी क्वांट की कि आप लगेगा कि आप अभी तक क्यों नहीं पढ़े, ठीक है दोस्त। तो वहाँ पर जाओ, प्लेलिस्ट विजिट करो, सारे जो वीडियो पढ़े हैं आप उनको देखो एक एक करके, ट्रिक सीखो, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन को अच्छा करो, ठीक है। वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट मेंशन करो दोस्त, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। आपको समझ आता है नहीं आता जो चीज़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार आए हैं तो जो पुराने व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन तक रीच पहुंचाएं कि वो भी इसका फायदा उठाएं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं तब अगले किसी नोटिफिकेशन में, मैथमेटिक्स की वीडियो अवेलेबल है आप उसको देखें, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, फॉर्म अप्लाई करो।